बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बीता गुजरा कुछ समय खास अच्छा नहीं रहा। आखिर एक के बाद एक सितारों को लेकर सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें ही सुनने को जो मिली। दिग्गज और उम्र दराज स्टार्स ही नहीं बल्कि कई यंग स्टार्स भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिससे माया नगरी में हर किसी को गहरा सदमा लगा। तो अब उस एक्ट्रेस के निधन की चर्चा हुई जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि सदी के महानायक उर्फ दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की बहन भी रही। जी हाँ, रिश्ते में बिग बी की बहन लगने वाली ये एक्ट्रेस अब हम सब के बीच में मौजूद नहीं है। खास बात तो ये है कि ये एक्ट्रेस बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल उर्फ हेमा मालिनी की भी खास पहचान वाली थी। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि रुखसाना उर्फ मधु मालिनी है, जिनकी बड़े पर्दे पर अदाकारी और दुनिया की मिसाल तो आज तक ही दी जाती है। लेकिन किस्मत का भी खेल देखिए कि उनकी जिंदगी का अंत बेहद ही दुखद रहा। हैरानी की बात तो यह है कि इस एक्ट्रेस को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की हम शक्ल माना जाता था और इस वजह से उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। लोगों का मानना था कि मधु और हेमा एकदम कार्बन कॉपी लगती हैं। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बहन और दिव्यांगत एक्टर राजेश खन्ना की खरस बहू बनकर पॉपुलैरिटी बटोरी थी। फिर एक दिन अचानक ही घर पर उनकी लाश मिली, जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया। दरअसल 80 के दशक के आखिर में रुखसाना उर्फ मधु मालिनी की जिंदगी खत्म हो गई। एक दिन वो अपने ही घर पर मृत मिली। दुख की बात तो ये रही कि मौत के समय सिर्फ 33 साल की थी। मधु मालिनी की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, क्या किसी ने उनकी हत्या की या फिर वो सुसाइड था, क्या ये गुत्थी हमेशा के लिए उलझी ही रही। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। मधु मालिनी की मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई और उसमें कुछ भी सामने नहीं आया और फिर आखिरकार उनके केस को बंद कर दिया गया और उनके साथ ही मधु मालिनी की जो मौत का राज था उसके साथ ही कहीं खो गया और ये राज बनकर ही हमेशा दफन हो गया। हालांकि एक बड़ी मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत का कारण ब्रेन फ्लू भी बताया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। आपको बता दें कि रुखसाना उर्फ मधु मालिनी बचपन से ही आईने में खुद को देखकर सोचा करती थी कि क्या एक दिन बड़े पर्दे पर उनका नाम होगा। यही ख्वाब उन्हें माया नगरी की चमचमाती दुनिया तक लेके आया। गौरतलब है कि मधु मालिनी का बचपन झुग्गी में बीता और 50 के दशक में मुंबई के माहिमा एरिया के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक मिल में काम करते थे। उनकी कमाई घर के खर्च और मां की दवाइयों के आगे बहुत कम रह जाती थी। रुखसाना को किताबों से प्यार था। अक्सर वो पड़ोस की बुआ के बच्चों के फेंके पुरानी कॉपी पन्नों को लेकर पढ़ना सीखती थी। अब जब उनकी मां की तबीयत बिगड़ी तो रुखसाना ने 4th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। वो घरों में बर्तन धोने लगी। बचपन से ही वो रात को पास के बस्ती मंडल में नाटक देखने जाती। कभी कभी कलाकार उन्हें मंच के पीछे आने देते तो वो उनके मेकअप के डिब्बों को देखती और तभी उनके अंदर उसकी इच्छा ने जन्म लिया कि वो एक दिन पर्दे पर दिखेंगी। 16 साल के होते होते रुखसाना की मां का देहांत हो गया। घर टूट गया और पिता का डिप्रेशन में डूब जाना और रुखसाना को कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। फिर एक डायरेक्टर की सलाह के बाद उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें खुद को नया बनाना है तो नाम भी नया होना चाहिए और इसी तरह जन्म हुआ मधु मालिनी का। मधु मालिनी एक रात के अंदर ही घर घर में जाने लगी, उनका नाम बन गया। साल 1987 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर मधु मालिनी की करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार में नजर आई। मधु मालिनी इसमें खूब पसंद किया गया उनको और फिर उसके बाद उन्होंने लावारिस, खुद्दार, एक दूजे के लिए और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में काम किया। फिर धीरे धीरे मधु मालिनी की तुलना हेमा मालिनी के साथ होने लगी क्योंकि वो देखने में हूबहू हेमा मालिनी जैसी लगती थी और इसी वजह से एक्ट्रेस रुखसाना से मधु मालिनी बन गई। और निजी जिंदगी की बात करें तो मधु मालिनी का करियर थोड़ा सेट हुआ तब उन्होंने रोशन नाम के शख्स से शादी करने का फैसला किया। शादी बेहद सादगी से हुई। शादी के बाद भी मधु ने अपना काम जारी रखा। 70s की फिल्मों में अपनी जगह बनाने में वो कामयाब तो हुई
लेकिन जितनी तेजी से वो स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ी उतनी ही रहस्यमय तरीके से उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई।